नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। प्रकृति आराधना का महापर्व छठ एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें डूबते सूरज की भी पूजा की जाती है। इसमें पूरी निष्ठा के साथ प्रकृति की पूजा करने का विधान है। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि नहाय खाए से लेकर सप्तमी तिथि तक उगते सूरज को अर्घ्य देने का छठ पर्व मनाया जाता है। इस दौरान भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा खास तौर पर संतान की कामना और लंबी उम्र के लिए की जाती है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में सात्विक भोजन किया जाता है। पहले और दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन सूर्य संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी छठ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं उत्तराखंड के अलग अलग राज्यों से। बिहार और पूर्वांचल के सबसे महत्वपूर्ण लोक पर्व छठ में हर की पैड़ी समेत विभिन्न गंगा घाटों पर तड़के सुबह से ही छठ व्रत करने वाली महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। ऐसा लग रहा था कि उत्तराखंड नहीं बल्कि बिहार और पूर्वांचल है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद लोगों ने परिवार के कल्याण समेत अन्य मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना की। मान्यता है कि जो भी सूर्य भगवान की आराधना सच्चे मन से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। छठ एक परिवार की सुख शांति और पति और बच्चे के लिए होता है और इसमें 2 दिन का एक शाम को अर्घ देते हैं और डूबते सूर्य को और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अर्घ दिया उगते सूर्य को फल चढ़ाते हैं, सारे फल इसमें चढ़ते हैं। प्रसाद मीठा वो बना के चढ़ाते हैं, जिसको ठेकुआ बोलते हैं। मेरा नाम कुणाल है और आज जो है छठ का व्रत आज संपन्न हुआ। तो सभी देशवासियों को छठ की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत टफ छठ का व्रत रहता है। महिलाएं करीब 3 दिन से जो है भूखे प्यासे रहती हैं और आज जो जाकर व्रत होती है। तो इसकी मान्यता जो है अपना उगते सूरज और डूबते सूरज की पूजा की जाती है। डूबते सूरज की कल पूजा हुई, आज उगते सूरज की पूजा करने के बाद ये व्रत संपन्न हुआ। वहीं पूर्वांचल का महापर्व कहे जाने वाले छठ की धूम रुद्रपुर में भी देखने को मिली। छठ पूजा के तीसरे दिन व्रतधारी महिलाओं ने डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देकर पुत्रों और परिजनों की लंबी आयु की कामना की और आज सुबह उदयमान सूरज को अर्घ्य देकर 4 दिन तक चलने वाली छठ पूजा का समापन किया। उधम सिंह नगर में पूर्वांचल समाज के लाखों लोग निवास करते हैं। इसी कारण शहर से लेकर गाँव तक छठ पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरी तरह से भक्तिमय माहौल रहा और लगातार लोकगीत बजते रहे। छठ का पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये हमारे बच्चों की सुख लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, अपने हमारे सुखी परिवार के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। इसको हम 3 दिन मनाते हैं। फर्स्ट दिन खरना होता है, बाकी के 2 दिन छठ होती है, जिसे ये हम सच्चे और श्रद्धा से मनाते हैं। इस व्रत में मतलब जो भी इच्छाएं होती है, जो भी मनोकामना होती है, वो माता रानी अवश्य पूरा करती है। ये सुख समृद्धि और अपने पति बच्चों के लिए किया जाता है। इसके ये परंपरा बिहार पूर्वांचल का है और इसको बहुत श्रद्धा से किया जाता है। ये 3 दिन का व्रत होता है। पहले खरना, दूसरे दिन छठ की तैयारी होती है और तीसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा की समाप्ति की जाती है। बात करें पहाड़ों की रानी मसूरी की तो वहां भी छठ के महापर्व की खासी रंगत दिखाई दी। मसूरी में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा पहली बार मसूरी कृत्रिम घाट का निर्माण कराया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में पानी में सूर्यास्त होने तक खड़े रहकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। मसूरी में स्थानीय लोगों ने बताया कि मसूरी में पहली बार छठ पूजा को लेकर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। वह उनके परंपरा के तहत मसूरी में कृत्रिम घाट बनाया गया, जिसमें महिलाओं ने पूजा अर्चना की और मनोकामना मांगी। हाँ, ये हम 21 साल से कर रहे हैं। हम लोग सजा बजा के। इसके पीछे मान्यता है क्या मान्यता है इसके पीछे? जो चीज मांगो भगवान पूरी कर देती है, तो आप कर सकते हमारे प्यार से चलिए आ रहा है।
इसके लिए फल फूल का जितना भी सामग्री होता है इसमें सब कुछ होते हैं। इसके बाद जो है इसमें जैसे कि घर में जितना वो होते हैं टूटते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। इसकी जो है पति भी करते हैं, नहीं तो महिला करती है। छठ पूजा का आयोजन किया गया है। इस बार ये 2 दिवसीय घेरा गया है। यहाँ की देखिए मसूरी में बिहार के काफी लोग रहते हैं, तो हमारे द्वारा एक प्रयास किया गया है कि इसमें छठ पूजा का कार्यक्रम हो। और पिछले वर्ष भी ये कार्यक्रम किया गया था, लेकिन इस वर्ष ये 2 दिवसीय घेरा करा गया है। इसमें पूजन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें भी सूर्यास्त में जो है यहाँ पे पूजन किया जाएगा। और उसके बाद कल सुबह सूर्य उदय के समय भी यहाँ पे पूजन किया जाएगा। और फिर कल रात्रि को भोजपुरी कलाकारों के साथ रंगारंग कार्यक्रम होगा, जिसमें रात्रि भोज होगा। और समस्त मसूरी के समस्त समुदाय के लोग यहाँ पे आते हैं, और सभी को हम आपके माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। छठ का पर्व सबके लिए मंगल, ऐसी हमारी कामना है। कहीं ना कहीं आदमी एक दूसरे के घर आना जाना पसंद नहीं कर रहा था, तो हमारे द्वारा समस्त पर्व मनाने शुरू हुए, चाहे वो हड़ताली का तीज है, तीज का कार्यक्रम हो, करवा चौथ का कार्यक्रम हो, दीपावली का कार्यक्रम हो, दशहरे का कार्यक्रम हो, होली का कार्यक्रम हो, क्रिसमस का कार्यक्रम हो, ईस्टर का कार्यक्रम हो, ईद का भव्य ईद का सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारे द्वारा किया जाता है पूरे उत्तराखंड प्रदेश में। और इस प्रकार से सभी कार्यक्रम हमारे द्वारा, हमारी संस्था द्वारा किए जाते हैं, सच्ची भावना से किए जाते हैं, सच्ची श्रद्धा से किए जाते हैं। और हम ये मानते हैं कि सब त्योहार एक दूसरे हर समुदाय के आदमी को, हर समुदाय के नागरिक को प्यार में बांधेंगे, सुख समृद्धि लाएंगे, और ऐसी हम प्रभु से कामना करते हैं। वहीं लालकुआं क्षेत्र में छठ महापर्व पर गुरुवार की शाम महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इष्ट देव से सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। वहीं कई जगहों पर बच्चों के लिए दुकानें भी लगी रही। साथ ही पर्व को लेकर हर किसी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बताते चले कि लालकुआं नगर सहित इसके आसपास के क्षेत्रों में भी छठ पूजा की धूम रही। पूजा स्थल पर बने घाटों पर शाम को व्रती महिलाओं ने वेदी पर पूजन अर्चना कर शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके बाद दीप कलश लेकर घर वापस आ गई। इस मौके पर बच्चों द्वारा आतिशबाजी भी की गई। वहीं आज सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने अपना व्रत पूरा किया। रहा छठी माता का व्रत, छठी माता की पूजा, सूर्य भगवान की पूजा, पूरे देश और दुनिया में इसी प्रकार से पूजन चल रहा है। आज इस समय सुबह के समय और शाम के समय निर्धारित समय पर लोगों ने अर्घ्य दिया है। मानव कल्याण की बात, विश्व कल्याण की बात, घरों में सुख शांति की बात, कामना। और जैसे सीता माता जी, द्रौपदी माता जी ने व्रत किया, उसी तरह से माताएं हमारी व्रत करती हैं मंगल कामनाओं के लिए, मानव जाति के लिए। हमारी माताएं बहनें भी व्रत लगती हैं, घर में सुख आए, शांति आए, लक्ष्मी का वास हो, रोग व्याधियां दूर हो। इस महीने से रोग व्याधियां भी बढ़ती है, ठंड बढ़ती है, तो इसके पीछे ये भी कॉन्सेप्ट है। प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं हम सूर्य भगवान से, अपना ताप, अपना तेज, अपना प्रकाश हम सब पर दीजिएगा और हमारे हर रोगों का भी हरण करिएगा। इसके पीछे ये भावना हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर साल ये प्रोग्राम बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ के साथ ही सभी जितने भी व्रत हमारा माताएं बहनें कर रही हैं, वो कल सुबह एक बार पुनः उगते हुए सूर्य को अर्घ देके इस सूर्य उपासना के लोक पर छठ पूजा को विदाई देंगी। और हम माता छठी मैया से ऐसा आशा करते हैं, ऐसे निवेदन करते हैं, ऐसे प्रार्थना करते हैं, वो हम सबका समस्त मानव जाति का कल्याण करेंगी। धन्यवाद। बड़ा पर्व है जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और हमारे यहाँ की औरतें कम से कम 3 दिन की व्रत करती है, बिना पानी पिए हुए, निर्जल व्रत कहते हैं इसको, और बड़े धूमधाम से इसको मनाया जाता है। इसके लिए तो हर जगह पहाड़ों में हर जगह होने लगा है, सभी लोग इसको मान रहे हैं और बड़े धूमधाम से इसको माना जा रहा है। कल सुबह का हमारा निर्जल व्रत तोड़ा जाएगा, सुबह मॉर्निंग 5 बजे, और सभी से यही निवेदन है कि सभी लोग आएँ और इसको देखें। वहीं छठ पूजा में दिन भर सितारगंज का बाजार भी गुलजार रहा। जैसा कि पहले भी बताया गया, छठ पर्व उत्तर प्रदेश और बिहार में पूर्वांचल से जुड़े लोग बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं, लेकिन अब उत्तराखंड में भी छठ पूजा बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। इस दिन कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष के षष्ठी को भगवान सूर्य और छठी मैया, जिसे हम माता पार्वती के नाम से जानते हैं, महिलाएं स्नान कर 24 घंटे व्रत रखकर विधि पूर्वक छठ पूजा में शिरकत करती है। देखिए, पहली बात तो छठ मैया और सूर्य उपासना की जो ये महापर्व है, मैं सभी माताओं बहनों को इसकी हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। यह पर्व
परिवार की सुख शांति के लिए, क्षेत्र की सुख शांति के लिए, अपनी समृद्धि के लिए ऐसी सूर्य की उपासना 24 घंटे व्रत रहकर, अब सुबह अभी व्रत है, माँ बहनें सुबह अर्घ्य भगवान सूर्य भगवान को देंगी, उसके बाद व्रत खत्म करेंगी। यही कामना करती हैं कि सब जो है सुख शांति हो, सबकी समृद्धि हो। छठ पूजा जो है ये जो है हमारे जो दिवाली होती है, दिवाली से 6 दिन के बाद छठ मैया का व्रत होता है इसमें। और इस समय हम लोग औरतें जो है आज सुबह से व्रत रखी हुई हैं और कल सुबह जो है अर्घ दे करके, सूर्य भगवान को अर्घ दे करके और जो है व्रत तोड़ा जाएगा। और छठ मैया का पर्व जो है हर वर्ष इस वर्ष भी मनाया जा रहा है और हमेशा मनाया जाता है। धन्यवाद। इस व्रत में श्रद्धालु शुद्धता और पवित्रता का पालन करते हैं और अपने परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। छठ पूजा का महत्व हमें प्रकृति और सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए खबरों में, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।